गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपको वे आंखें कविता का पहला काव्यांश पढ़ा दिया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थोड़ा कविता मुश्किल होती है, ध्यान दिया करो उस पर। और आज पढ़ेंगे आप उसका दूसरा काव्यांश। लहराते हुए खेत दृगों में, दृग कहते हैं आँखों को, ठीक है। बेदखल माने निकाल दिया, पहले थोड़े से अर्थ समझ लीजिए। बेदखल माने निकाल दिया या अधिकार छीन लिया। और कारकूनो जो है, जो अगली आपकी चार पंक्तियाँ उसमें देखो, कारकूनो, कारकूनो का मतलब होता है जमींदारों और सूदखोरों। जो सूद लेते हैं ना किसान, उनसे पैसे लेता है तब खेती करता है अपने खेत में, तो वो इतना ज़्यादा उनसे ब्याज लेते हैं कि किसान बेचारा जीवन भर उस ब्याज को चुकाने में लगा रहता है। और स्थिति ये हो जाती है कि उसके खेतों पर भी उसका अधिकार नहीं रहता, बेदखल कर दिया जाता है वो खेतों से भी, क्योंकि ब्याज नहीं चुका पाता। तो कारकून, कारकूनो जो शब्द है वो है जमींदारों या सूदखोरों के कारिंदे जो होते हैं, उनको जो काम करने वाले रखे होते हैं, या लठैत, वे क्या करते हैं कि अत्याचार करते हैं किसान पर। अगर वह ब्याज नहीं देता है या पैसे नहीं देता है तो इस तरह से वे कारिंदों के जरिए अपने पैसे, लठैतों के जरिए अपने पैसे वसूल करते हैं और कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं किसान के प्रति। तो किसान को बेदखल कर दिया जाता है उसके अपने खेत से, इतना ब्याज हो जाता है बेचारे पर, उस पर है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तृण कहते हैं तिनके को, और दृग कहते हैं, दृगों माने आँखों। और बेदखल निकाल दिया या अधिकार से वंचित कर दिया या अधिकार छीन लिया। तो इस काव्यांश में महाजनों के शोषण का शिकार हो रहे, वही जमींदारों या सूदखोरों के शोषण का शिकार हो रहे भारतीय किसानों की मार्मिक दशा का कवि ने वर्णन किया है, ठीक है ना। अब देखिए, कवि कहते हैं कि कभी अपने खेतों को लहराते हुए देखकर किसान की आंखों में प्रसन्नता दिखाई देती थी। लहराते हुए खेत दृगों में, इस पंक्ति का अर्थ है कि अपने खेतों को, कभी अपने खेतों को लहराते हुए देखकर किसान की आंखों में प्रसन्नता दिखाई देती थी, परंतु आज उसको खेतों से अलग कर दिया गया है। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, लेकिन आज उसकी स्थिति यह है कि उसको खेतों से अलग कर दिया गया है, उसको अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तो जिन खेतों में फैली हरियाली के तिनके तिनके को देखकर, जिन खेतों में फैली हुई हरियाली के तिनके तिनके को देखकर उसका मन खुशी से झूम उठता था। जो खेत उसकी खुशी के आधार थे, उसकी खुशी का सहारा थे, आज उन्हीं पर उसका अधिकार नहीं था, मतलब उसे बेदखल कर दिया गया था। इस प्रकार उसके जीवन की प्रसन्नता समाप्त हो गई है। अभी फिर देख लेना इसको, फिर आगे देखो पंक्तियाँ। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। उस आँखों का तारा का मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा। बहुत प्यारा कौन? किसान का बेटा। किसान के बेटे के लिए कहा गया है ये आँखों का तारा। कारकुनों मैंने आपको बता दिया, जो महाजन होते हैं, सूदखोर होते हैं या जमींदार होते हैं। इतना कर्जा हो जाता है किसानों पर कि उनके कारिंदे या लठैत कुछ भी कर सकते हैं, किसान के परिवार के साथ या किसान के साथ अत्याचार करते हैं। तो उस पर है ये। आज यही किसान, ध्यान से देखो, आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। तो आज वही किसान ऐसी स्थिति में है जहाँ उसका जीवन बिल्कुल नीरस और वीरान हो चुका है। किसान का एक ही बेटा था, किसान का एक ही बेटा था जो उसकी आँखों का तारा था, मतलब उसे बहुत प्यारा था। पर जमींदार के कारिंदों ने या सूदखोरों के कारिंदों ने या महाजनों के कारिंदों ने उसे मार दिया, या लठैतों ने उसे मार दिया।
अब किसान की ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है और उसकी जितनी भी आशाएं थी वो सब समाप्त हो गई हैं, क्योंकि उसके जवान बेटे को जमींदारों के कारिंदों ने या लठैतों ने जवानी में ही मार दिया। क्योंकि किसान ब्याज नहीं चुका पाया तो उसके बेटे से उसका बदला लिया। ऐसी स्थिति किसान की। अब इसको एक बार और देख लीजिए। तो इस काव्यांश में महाजनों के शोषण का शिकार हो रहे हैं। शोषण होता है किसानों का, किनके द्वारा? महाजनों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, सूदखोरों के द्वारा, क्योंकि सूद इतना हो जाता है बेचारों पर कि दे नहीं पाते वे और अपने खेत से ही वंचित हो जाते हैं। अपने खेत होते हैं उनके, वो खेत ही जब्त कर लेते हैं। तो इस काव्यांश में महाजनों के शोषण का शिकार हो रहे भारतीय किसानों की मार्मिक दशा का कवि ने वर्णन किया। तो कवि कहते हैं कि कभी अपने खेतों को लहराते हुए देखकर, पहली 4 पंक्तियाँ देखिए कि कवि कहते हैं कि कभी अपने खेतों को लहराते हुए देखकर किसान की आंखों में प्रसन्नता दिखाई देती थी, परंतु आज उसको खेतों से अलग कर दिया गया है, उसको खेतों से बेदखल कर दिया गया है, उसको अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। और जिन खेतों में फैली हरियाली के तिनके तिनके को देखकर, जिन खेतों में फैली हरियाली के तिनके तिनकों को देखकर उसका मन खुशी से झूम उठता था। जो खेत उसकी खुशी के आधार थे, उसके जीवन का सहारा थे, उसके जीने का सहारा थे, आज उन्हीं पर उसका अधिकार नहीं था, क्योंकि जमींदारों ने, सूदखोरों ने, घूसखोरों नहीं कह सकते, रिश्वत होती है तो, सूदखोरों ने, महाजनों ने और जमींदारों ने उसका अधिकार छीन लिया है उसके खेत से। तो इस प्रकार उसके जीवन की प्रसन्नता समाप्त हो गई है। फिर अगली 4 पंक्तियाँ देखिए। आज वही किसान ऐसी स्थिति में है जहाँ उसका जीवन बिल्कुल नीरस और वीरान हो गया है। उसके जीवन में कुछ बाकी नहीं बचा है, क्योंकि किसान का एक ही बेटा था जो उसकी आंखों का तारा था, उसे बहुत प्रिय था, और पर जमींदार के कारिंदों ने या लठैतों ने उसे जवानी में ही मार डाला। तो अब किसान की ज़िंदगी में अंधकार ही अंधकार है। उसकी जितनी भी आशाएं जीवन में थी वे सब बेटे के चले जाने से समाप्त हो गई हैं। ठीक है ना। अब मैंने आपको ये समझा दिया। मुझे नहीं पता आपको समझ आया होगा कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा चलो और बता दूँ। तो इसमें थोड़ा सा ना, जैसे आपको प्रश्नोत्तर आते हैं तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए इसको, कि कवि का मन कि कवि जो है, किसान आज अपने जिन खेतों पर फसल उगाया करता था, आज तक जिन खेतों में फसल उगाया करता था, जिनसे वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था, आज जमींदार ने उसे उसके उन्हीं खेतों से बेदखल कर दिया, क्योंकि किसान जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाया। इस वजह से किसान को जमींदारों ने उसके खेतों से ही वंचित कर दिया, उसके अधिकारों से वंचित कर दिया। तो किसान के जीवन में खेतों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिखाया गया है। खेत उसकी खुशी के आधार थे। लहराते हरे भरे खेतों को देखकर उसके रोम रोम में प्रसन्नता का संचार हो जाता था, उत्साह का संचार हो जाता था। तो आँखों का तारा एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या है? बहुत प्यारा। तो ये मुहावरा किसान के पुत्र के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे कोई प्रश्न आ सकता है आपको कि आँखों का तारा क्या है, क्या तात्पर्य है उससे? तो आप क्या करेंगे? आँखों का तारा एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत प्यारा होना, और ये मुहावरा किसान के पुत्र के लिए प्रयोग किया गया है जिसकी जमींदार के कारिंदों ने या लठैतों ने विरोध करने पर हत्या कर दी। क्योंकि बेटा देखो पिताजी का साथ नहीं देगा, जब उसके पिताजी पर इतना ब्याज लगा देंगे और उससे मांगेंगे, उस पर अत्याचार करेंगे, तो उसका बेटा विरोध करेगा। जब बेटा विरोध करेगा तो क्या होगा? उसके कारिंदे या उसके लठैत उसे मार डालेंगे, और ये अंजाम होता था किसानों के परिवार के साथ। ठीक है। तो जब किसान जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाता तो किसान से ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन जायदाद हड़पना चाहता है, ले लेता है उसका,
खेत उसका अपना होता है, लेकिन उस ब्याज के चक्कर में उसका खेत भी चला जाता है। तो किसान के पुत्र अगर है कोई उसका पुत्र, तो उसका पुत्र इसी विरोध के कारण हत्या का शिकार हो जाता है।